दोस्तों, आज मैं बच्चों को डिवीजन के सवाल बताने जा रहा हूँ। ये 10 प्रकार के सवाल होते हैं। इस तरह के सभी सवाल अलग अलग टाइप के हैं। तो भाग बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के सवाल होते हैं। तो बच्चों को जब बच्चे स्टार्टिंग में सवाल को समझना शुरू करते हैं कि भाग के सवाल को हम कैसे लगाएं, तो उनके सामने जो जो समस्याएं आती हैं उन सबको मैं बताऊंगा इसमें। देखिए, सबसे पहले 1 डिजिट में हम 1 डिजिट का भाग देना बता रहे हैं। जैसे ये भाग इस तरह का है कि हम जब टेबल 2 का पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये बहुत आसान सा लगेगा। और जैसे 2 का टेबल हम पढ़ते हैं, 2 का टेबल हम इतनी बार पढ़ेंगे, वो 2 के टेबल में ये डिविडेंड जिसको 8 कहते हैं, 8 लिखा हुआ है, ये आ जाए। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 4 टाइम हमने टेबल को पढ़ा। कितने टाइम पढ़ा? 4 टाइम हमने टेबल को पढ़ा है। और 2 का टेबल जब हम 4 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा क्या आता है? 2 4 जा 8 आता है। इसलिए हम 2 4 जा 8 यहाँ लिख देते हैं। और ये हमारा सवाल। और यहाँ देखिए, यहाँ माइनस हम लगाते हैं। माइनस यानी 8 में से 8 को हम जब घटाते हैं तो हमारा 0 आता है। जब किसी नंबर में से उसी सेम नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है। 2 4 जा 8 हो गया। ये सवाल इस तरह का है। अब दूसरे तरह का सवाल जो आता है वो टेबल में नहीं आएगा। जैसे देखिए, 3 का टेबल जब हम 7 में पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ के हम देख लेते हैं कि 7 हमारे 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो रहा है। ये 7 आ ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस तरह से बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे ही ऊपर लिख देते हैं कोई नंबर, इसके नीचे भी वही लिख देते हैं, घटा देते हैं, लिख दिया 0 हो गया। वो जानते हैं किसी तरह के सवाल लगा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं बच्चों। 3 का टेबल हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, एक तरह का इस तरह का सवाल जब आपके सामने आएगा तो ऐसा लगाएंगे, और दूसरी तरह का 20 सवाल इस तरह से आता है। हम आपको वो भी बताने जा रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 टाइम अगर हम पढ़ देते हैं तो हमारा 9 हो जाता है। लेकिन हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको टेबल पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना होगा, टेबल पढ़ते जाइए, इस नंबर को देखते जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि टेबल पढ़ते पढ़ते आप ज्यादा आगे बढ़ जाएं। ऐसा नहीं करना है। तो आप पढ़िए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। भैया वे तो 7 आया ही नहीं। और एक बार पढ़ के देख लेते हैं। 3 3 जा 9 हो गया। अब ये 3 3 जा 9 हो रहा, 7 से मोर हो रहा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वहीं पर आप स्टॉप हो जाइए, वहीं रुक जाइए। और जितनी बार आप पढ़े हैं, जैसे 3 बार हमने पढ़ा, 3 3 जा 9 हो रहा है, तो आप 2 बार ही पढ़िए, 1 बार कम करके पढ़िए, तब आपका सवाल सही लग जाएगा। 3 2 जा 6 यहाँ पर हो जाएगा। और आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, हर बार 0 नहीं आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब आपको जिस तरह से सब्ट्रैक्शन के सवाल को लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही घटाना है। 7 में से 6 माइनस किया, माना आ गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। अब 1 डिजिट में 1 डिजिट के यही सवाल होते हैं। ये हमने आपको बता दिया। इस सवाल को आप अच्छी तरह समझ जाइए। 2 टाइप के ये सवाल होते हैं। और अब नेक्स्ट 1 डिजिट का 2 डिजिट नंबर में हम डिवाइड करना सिखाएंगे आपको। देखिए, जैसे 2 का टेबल हमने पढ़ा, 2 के टेबल में 4 आ गया। और इसी तरह से ये भी आएगा। ये जो सवाल हम बता रहे हैं, हम जान रहे हैं कि आएगा, क्योंकि हम इसी टाइप आपको समझाने के लिए इसी टाइप के सवाल हमने दे रखे हैं जो है क्रम से। तो 3 का टेबल देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी 2 के टेबल दिए, 2 नंबरों में इसमें सभी 2 डिजिट के नंबर दिए गए हैं। और ये भी 2 डिजिट का नंबर है 21 में हम 3 को डिवाइड करेंगे। लेकिन जिस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे उस तरह से इन सवालों को सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो आपको हम सबसे पहले समझा देते हैं, समझ जाइए अच्छी तरह से कि पहले तो इसे हम डिवाइजर कहते हैं
और 21 जो है ये डिविडेंड होता है। और जो अभी टेबल पढ़ने के बाद हमारा आंसर आएगा वो क्वोशंट होता है। और अगर कुछ बच जाता है तो उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, जिसको शेष फल कहते हैं। तो 3 का टेबल पढ़ने से पहले हम ऐसे पढ़ते नहीं चले जाएंगे जैसे इसमें हमने पढ़ लिया। इसका 3 का टेबल पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि 3 की ठीक तुरंत बाद डिविडेंड का फर्स्ट जो है ये डिजिट क्या है, यानी इसके टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है। यानी आप ये समझिए संक्षेप में थोड़े में 3 के ठीक तुरंत बाद बिल्कुल बगल में बिल्कुल क्लोज कौन सा डिजिट है, यही 2 है, ये तो दूर है। तो 3 हम देखेंगे कि 3 से ये 2 लेस है, और जब लेस होगा तो हम टेबल नहीं पढ़ सकते। तो हम क्या करेंगे कि हम 1 को भी इसके साथ लेंगे और 21 में सीधे टेबल पढ़ेंगे। तो आप पढ़िए इस तरह से 3 का टेबल इतनी बार पढ़िए 21 से वो मोर ना होने पाए। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, यहाँ लिख दिया 21 आपका आ गया, माइनस का सिंबल लगाया, घटाया 0। अब यहाँ 2 में से 2 घटाया 0 लिखिए या ना लिखिए, क्योंकि 21 में से 21 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 ही आता है। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए, ये भी 2 डिजिट में है, 2 डिजिट का नंबर 25 है और 3 से ही हम डिवाइड करने जा रहे हैं, और ठीक इसके बगल में भी 2 ही है। लेकिन इसमें देखिए, अभी देखिए यहाँ पर 0 आ गया रिमाइंडर, लेकिन इसमें नहीं आएगा। 3 का टेबल आप पढ़ते जाइए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जगह इस तरह से आप पढ़ेंगे तो 3 8 जा 24 होता है। अभी ये 1 कम है, ये 25 एक बार पढ़ के और देख लेते हैं, हो सकता है 25 हमारा टेबल में आ ही जाए। 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27 हो रहा है। तो 3 9 जा 27 हम यानी 25 से मोर हो गया। हमने इन सवालों में बताया था कि टेबल पढ़ते समय हम देखेंगे कि डिविडेंड से मोर ना होने पाए, और जब मोर हो जाए तो तुरंत ही वहीं पर स्टॉप हो जाना है और 1 डिजिट एक बार कम करके जो है टेबल को पढ़ देंगे, फिर वो हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो 3 9 या 27 हो रहा है, तो हम यहाँ पर 3 8 या लिखेंगे 24, 3 8 या 24 लिख देंगे। अब आप सब करेक्ट कर लीजिए, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1 और यहाँ पर आ गया 0। अब आप यहाँ 0 लिख लीजिए, अभी स्टार्टिंग में सब आपको लगा रहे हैं, तो ये आ गया। अब देखिए, अब अलग टाइप का देखिए, ये सवाल 2 डिजिट नंबर के सवाल हैं और ए भी आ रहा है। अब ये अलग टाइप का सवाल हो गया। हम देख रहे हैं कि 4 का टेबल 5 में, इसमें तो 3 का टेबल सीधे हमने 3 8 या 24 कर दिया था। इसमें 3 का टेबल हमने सीधे 3 7 या 21 कर दिया था। बिल्कुल आसान सा लग रहा था, लेकिन थोड़ी सी इसमें जटिल प्रक्रिया आ रही है कि इसमें हमने 3 का टेबल क्यों 8 बार पढ़ दिया था। हमने अभी आपको पहले बता दिया, जब डिवाइडर के जस्ट क्लोज में डिविडेंड का जो टेंस प्लेस पर डिजिट होता है, अगर वो लेस है 3 से, ये 2 लेस है, बिल्कुल क्लोज में जो नंबर है उसी की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं है जो 2 है। तो ये जब लेस होगा तो तब 2 डिजिट में हम टेबल पढ़ेंगे। और जब अगर ये वन टाइम भी, एक बार भी अगर ये ज्यादा है, तो हम इसमें 56 में 4 का टेबल हम नहीं पढ़ेंगे सबसे तब देखिए आप 4 का टेबल, अगर 4 से इसके क्लोज का नंबर 5 जो है अगर मोर है, तो हम 4 का टेबल 5 में पढ़ेंगे। यहाँ 4 से 5 मोर है, इसलिए ग्रेटर है 4, 5 इज ग्रेटर देन 4, तो हम 4 का टेबल हम 5 में पढ़ेंगे। देखिए, टेबल बच्चे ऐसा करते हैं कि 1 को इग्नोर कर जाते हैं और 4 का टेबल या किसी नंबर का टेबल वो 2 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 को समझते ही नहीं कि 1 बार भी हमारा टेबल पढ़ा जाता है। तो हम देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 यहाँ हम करेंगे। आगे पढ़ना ही नहीं, बहुत आसान तरीका, एक बार में ही हमारा भाग चला गया।
4 1 जा 4, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर आएगा 1 और 6 को बिल्कुल उसी जस्ट उसके नीचे उतार लेंगे। अंडर द लाइन, दिस लाइन, फ्रॉम दिस लाइन अंडर द लाइन we put 6. Now this is 16. अब now we अब हम टेबल पढ़ेंगे। we read table of 4 in 16. 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 होता है। अगर आप 4 4 जा 16 जानते हैं तो 4 4 जा 16 हो गया। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि चलो 4 4 जा 16 होता है, बच्चे क्या करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 4 3 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ऐसा पढ़ते हैं बच्चे। चलो ऐसा भी सही, 4 4 जा 16 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम मिल रही है, अभी हम इसको सही कर देते हैं। तो ये हो गया, यहाँ 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे के ऊपर हम लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, ए भी इसी तरह का, ये 56 से 57 हो गया है, बस ज्यादा अंतर नहीं है। 4 1 जा 4, 5 में से 4 माइनस किया 1 और 7 निकाल लिया। अब देखिए इसमें तो 4 4 जा 16 हो गया था, लेकिन ये जो है इसमें नहीं होगा 4 4 जा 16। 4 4 जा 16 किया तो 4 5 जा 20 हो रहा है। अब 5 बार हम ना पढ़ करके पूरे बार पढ़ेंगे। 4 5 जा 20 हो रहा है, 4 5 जा 20, तो हम 4 4 जा 16 पढ़ेंगे। 4 4 जा 16 पढ़ेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 लिखो। ये हो गया, 7 में से 6 माइनस कर दिया, 1 आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, हमने अभी इन सवालों में ये बताया था कि बिल्कुल क्लोज का नंबर जो होता है, यानी ये इस 2 के क्लोज में बिल्कुल 5 2 4 है, तो हम 4 में ही 2 का टेबल पढ़ेंगे, इसमें बाद में पढ़ेंगे। इस तरह से समझिए, जैसे कि तमाम प्रकार के फ्रूट होते हैं, एक सेब होता है और एक अंगूर होता है। तो अंगूर को एक बार में ही खा लेते हैं, तोड़ तोड़ के खाते चले जाते हैं। सेब को थोड़ा थोड़ा काट काट के खाना पड़ता है। इसी तरह से इन टाइप के सवाल होते हैं। आप ये समझ लो, ये सेब टाइप का सवाल आ गया, तो इसको थोड़ा थोड़ा ही पहले इसमें भाग देंगे, तब इसमें भाग देंगे। अब 2 का टेबल हम पढ़ेंगे। 4 में 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 माइनस किया 0 आ गया। 2 को यहाँ जो है इसके अंडरलाइन हम 2 लिखे और फिर बिल्कुल शीट में लिखते हैं इसको। तो अब इसके बाद 2 का टेबल 2 में पड़ेगा, 2 1 जा 2, ये हो गया आपका, और सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया। अब देखिए इसमें देखिए ए भी है, 2 4 जा 8 हो रहा है, 2 4 जा 8। हर टाइप के सवालों के बारे में जान लीजिए। यहाँ 5 को उतारा, यहाँ चाहे 0 लिखो या नहीं लिखो, यहाँ 0 आ ही रहा है, हमें आगे भाग देना है, इसलिए हम 0 नहीं लिख रहे हैं। और देखिए अब 2 का टेबल 5 में हम पढ़ेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 बार हम पढ़ते हैं तो हमारा 6 हो जाता है, इसलिए 2 2 जा 4 हम लिखेंगे। 2 2 जा 4 तो घटा दिया, यहाँ 0 आ गया। ओ सॉरी, यहाँ पर 5 में से 4 माइनस किया 1 आ गया। 2 4 जा 8, 5 को उतारा, 2 2 जा 4 किया, माइनस लगाया, 5 में से 4 माइनस किया 1 आ गया। अब देखिए एक अलग तरह का सवाल भी आता है, जैसे 55 को 5 से डिवाइड करना है, 44 को 4 से डिवाइड करना है, क्या कहते हैं 44 को 4 से, 66 को 6 से, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो 5 1 जा 5, एक बार टेबल पढ़ा और यहाँ पे अंडरलाइन हम 5 उतार दिए, 5 1 जा 5, अब यहाँ भी आ गया, ये घटाया 0 आ गया। अब अगला देखिए, एक सवाल इस तरह का होता है, 3 2 जा 6 और ये 0 को उतारा और 3 0 जा 0 हो गया, ये हो गया 0, इस तरह का हो गया।
तो और दूसरा सवाल इस तरह का है कि टूथ, इसमें देखिए जैसे 3 2 6 दिया, ठीक है, टेबल में आ गया, लेकिन 7 टेबल में नहीं आएगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 हो रहा है, इसलिए 2 4 जा 8 ना लिख करके 2 3 जा 6। हमने पहले भी बताया है बच्चों कि जब हम टेबल पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट टाइम में मोर हो जाता, हम यानी कि डेंट का जिसमें हम टेबल पढ़ रहे हैं उससे जैसे ही ज़्यादा होता है हम स्टॉप हो जाते हैं और एक बार कम करके पढ़ते हैं। तो यही प्रक्रिया डिवीजन में हर सवाल के साथ होता है। 2 3 जा 6 किया, 7 में से 6 माइनस किया 1 आया और इसको यहाँ 10 उतार लिया और जब 10 को उतार लिया तो 2 5 जा 10 हम पढ़ेंगे टेबल 10 में और ये आ जाएगा 0। अब दूसरा सवाल देखिए, ये सवाल देखिए 5 1 जा 5 और 6 को उतारा, फिर 5 2 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 6 हो रहा है, इसलिए 5 1 जा 5 भी हम लिखेंगे। 6 में से 5 माइनस किया 1 आ गया। ये सवाल आपके लग गए। तो बच्चों ये सवाल जितने भी टाइप के होते हैं वो सब मैंने आपको समझा दिया। आशा करता हूं कि बच्चों मेरे समझाने के तरीके आपको पसंद आए होंगे, आपके समझ में ये सवाल आ गए होंगे। अगर इसको वीडियो देखने में समझने में अगर आपको समझ में एक बार में नहीं आ रहा है तो आप सेव कर लीजिए, उसको बार बार समझिए, आपके समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अगर वीडियो ये पसंद आ गया हो तो हम आपको अगली वीडियो में 3 डिजिट का सवाल आपको समझाएंगे, फिर आपको 4 डिजिट में 2 डिजिट का 4 डिजिट में या 2 डिजिट का 3 डिजिट में, और फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए 3 डिजिट के 4 डिजिट 5 डिजिट में सवाल आपको बताएंगे। हम इतना बताएंगे आपको जैसे 3465 से आपको भाग देना है तो कैसे आप भाग देंगे, ये सवाल फिफ्थ में आता है। तो आप क्रम वाइज इसको पहले आप समझ लीजिएगा अच्छी तरह, और इसके बाद आगे हम आपको अगले वीडियो में हम 3 डिजिट का सवाल, 1 डिजिट का 3 डिजिट में सवाल हम समझाएंगे या 2 डिजिट का 3 डिजिट में सवाल हम समझाएंगे। भाग देना आपको बहुत आसान सा लगेगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल है ज्ञान भारती भाई राधेश्याम शास्त्री।